हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 9 जुलाई 2021 और 9 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा प्रत्येक दिन के करंट अफेयर्स तथा स्टैटिक जीके तथा इम्पोर्टेंट जीके के बारे में प्रत्येक वीडियो से सबसे रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यदि आप हमारे इस वीडियो का PDF फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप वहां पर जाएं तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर सारे के सारे PDF आपको एक साथ मिल जाएंगे। आप सभी के सभी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रोजार पे ने मैंडेट HQ लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में रोजार पे मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। पहले जान लेते हैं, बात हुई है रोजार पे के बारे में। तो रोजार पे क्या है? यह एक पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे वेबसाइट है जो कि पेमेंट गेटवे के रूप में काम करती है। अब बात हुई है मास्टर कार्ड के बारे में। तो मास्टर कार्ड के बारे में जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं न्यूज, मैंडेट HQ लॉन्च करने का न्यूज। रोजार पे ने मैंडेट HQ लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। यह एक भुगतान इंटरफेस है जो कार्ड जारी करने वाले बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए आवर्ती भुगतान सक्षम करने में मदद करेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन पर ई मैंडेट को संसाधित करने के लिए एक रूपरेखा जारी की थी। रोजार पे का उत्पाद इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब जान लेते हैं मैंडेट HQ के बारे में। बात हुई है तो मैंडेट HQ के बारे में। मैंडेट HQ समाधान 7 दिनों के भीतर किसी भी बैंक के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया जा सकता है। रोजार पे का मैंडेट HQ का API आधारित प्लग एंड प्ले समाधान है जो किसी भी कार्ड जारी करने वाले बैंकों के लिए गो लाइव टाइम को कम करता है, जो ग्राहकों के लिए आवर्ती भुगतान को सक्षम करना चाहता है। मैंडेट HQ व्यवसायों को, विशेष रूप से सदस्यता आधारित व्यवसायों को, डेबिट कार्ड का उपयोग करने वाले व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि आवर्ती भुगतान ज़्यादातर पहले क्रेडिट कार्ड के माध्यम से समर्पित थे। अब बात हुई है मास्टर कार्ड के बारे में। तो मास्टर कार्ड के बारे में जान लेते हैं। मास्टर कार्ड के अभी वर्तमान में CEO हैं माइकल माइबैक। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट USA में है तथा इसको फाउंड किया गया था 16 दिसंबर 1966 को USA में तथा इसके फाउंडर थे वेल्स फार्गो क्रोकर नेशनल बैंक, फर्स्ट इंटरस्टेट बैंक और बैंक ऑफ कैलिफोर्निया। रोजार पे के बारे में बात हुई तो रोजार पे के बारे में जान लेते हैं। रोजार पे की स्थापना 2013 में हुई थी। इसके वर्तमान CEO हर्षिल माथुर जी हैं जो कि मई 2014 से अभी पदस्थापित हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो N वेणुधर रेड्डी ने हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक यानी MD के रूप में कार्यभार संभाला है। N वेणुधर रेड्डी ने भारतीय सूचना सेवा 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में हाल ही में कार्यभार संभाला है। वर्तमान में समाचार सेवा प्रभाग ऑल इंडिया रेडियो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यरत। उन्हें कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुमोदन पर आकाशवाणी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो आधिकारिक तौर पर 1957 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। रेड्डी के पास मीडिया योजना और प्रबंधन, प्रशासन और समाचार एकत्र करने का व्यापक अनुभव है। उन्होंने इससे पहले ऑल इंडिया रेडियो न्यूज और दूरदर्शन न्यूज के साथ विभिन्न पदों पर काम किया है। अब बात हुई ऑल इंडिया रेडियो के बारे में तो इसके बारे में जान लेते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिसको 1936 में फाउंड किया गया था दिल्ली में तथा इसका अभी वर्तमान में हेडक्वार्टर है संसद मार्ग न्यू दिल्ली में तथा इसके
ओनर है प्रसार भारती। इसका मोटो है बहु जनहिताय बहु जन सुखाय। अखिल भारतीय रेडियो आधिकारिक तौर पर 1957 से आकाशवाणी वॉइस फ्रॉम द स्काई के रूप में जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है और प्रसार भारती का एक प्रभाग भी है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह एक भारतीय टेलीविजन प्रसारक प्रसार भारती के दूरदर्शन की सहायक सेवा है। नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में मुख्यालय है इसका। इसमें नाटक अनुभाग, एफएम अनुभाग से राष्ट्रीय सेवा है और यह भारतीय टेलीविजन स्टेशन दूरदर्शन केंद्र दिल्ली का भी एक घर है, मतलब उसका एक पार्ट है। ऑल इंडिया रेडियो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है और दुनिया में सबसे प्रसारण संगठनों में से एक है, जो प्रसारण की जाने वाली भाषाओं की संख्या और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधताओं के स्पेक्ट्रम में कार्य करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग्स द्वारा भारत के जीडीपी विकास दर फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए कितना अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 10%। फिच रेटिंग्स ने 21-22 में भारत के लिए अपने जीडीपी विकास अनुमान को संशोधित कर 10% कर दिया है। इससे पहले इसने 12.8% पर समान अनुमान लगाया था। इस कटौती का कारण कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद धीमी रिकवरी है। फिच का मानना है कि तेजी से टीकाकरण, व्यापार और उपभोक्ता विश्वास में एक अस्थायी पुनरुद्धार का समर्थन कर सकता है। हालांकि इसके बिना आर्थिक सुधार आगे की लहरों और लॉकडाउन की चपेट में रहेगा। बात हुई है फिच रेटिंग्स के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक कंपनी है। इसके सीईओ वर्तमान में पॉल टेलर हैं तथा इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है तथा इसके फाउंडर हैं जॉन नोवेल्स फिच। इसकी स्थापना 24 दिसंबर 1913 में न्यूयॉर्क यूएसए में हुई थी। इसके कई सब्सिडीज भी हैं, जैसे कि फिच रेटिंग्स लिमिटेड, फिच 7 सिटी लर्निंग लिमिटेड तथा इसके कई सब्सिडीज है। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजर है हियरस्ट कॉर्पोरेशन एंड फिच ग्रुप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। यह वीरभद्र सिंह इमेज में इनका हाल ही में मृत्यु हो गया है। यह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। अनुभवी राजनेता, हिमाचल प्रदेश के चौथे और सबसे लंबे सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 8 अप्रैल 1983 से लेकर 5 मार्च 1990, 3 दिसंबर से 1993 से लेकर 23 मार्च 1998, 6 मार्च 2003 से लेकर 29 दिसंबर 2007 और फिर 25 दिसंबर 2012 से लेकर 26 दिसंबर 2017 तक 6 बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके अलावा वीरभद्र सिंह ने पर्यटन और नागरिक उड्डयन में केंद्रीय उप मंत्री, उद्योग राज्य मंत्री, केंद्रीय इस्पात मंत्री और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। अब बात तो यह हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। यह है भारत के मैप में रेड कलर से डिनोटेड हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ का गवर्नर सीएम बंदारू राय जयराम ठाकुर जी हैं। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 4 है, 3 राज्यसभा सीटें हैं तथा विधानसभा सीटों की कुल संख्या 68 है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है खीरगंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में कौशिक बसु को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह है इमेज में कौशिक बसु। भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के लिए हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जर्मनी के हैम्सबर्ग में बुसेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हंस बर्नार्ड शेफर द्वारा प्रदान किया गया था। विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री बसु वर्तमान में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाह के रूप में भी कार्य किया है। बसु भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी प्राप्त हो चुकी हैं।
अब बात हुई हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड के बारे में, तो ये अवार्ड क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। प्रतिष्ठित पुरस्कार अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष 100 प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके काम के लिए सम्मानित करता है। इस पुरस्कार में 60,000 यूरो की पुरस्कार राशि और जर्मनी में एक वैज्ञानिक संस्थान में 12 महीने तक का अनुसंधान परियोजना को पूरा करने की पेशकश शामिल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण विजेता दिग्गज केशव दत्त का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे एक दिग्गज हॉकी से रिलेटेड प्लेयर थे। ये हॉकी में 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त का निधन हो गया है। वह 1948 के ओलंपिक में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि का हिस्सा थे, जहां उन्होंने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में घरेलू टीम ब्रिटेन को 4-0 से हराकर स्वतंत्रता के बाद पहला स्वर्ण पदक जीता था। 1948 के ओलंपिक से पहले दत्त ने 1947 में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में पूर्व अफ्रीका का दौरा किया था। भारतीय टीम के एक अभिन्न अंग दत्त ने 1951 से 53 और फिर 1957 से 1958 में मोहन बागान हॉकी टीम की कप्तानी भी की थी। यह है इमेज में केशव दत्त। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होने वाले 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी मुंबई और पुणे करेगा। भारत में महिला एशियाई कप मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा। जब एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने प्रतिभागियों के लिए यात्रा के समय कम करने और जैव सुरक्षित बुलबुले के लिए इष्टतम वातावरण सुनिश्चित करने के लिए भुवनेश्वर और अहमदाबाद को स्थानों के रूप में हटा दिया। अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुंबई फुटबॉल एरिना और पुणे के बालेवाड़ी में शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को नए स्थानों के रूप में चुना गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में किसे शामिल किया है? तो हाल ही में सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में खुदरा और थोक व्यापार को भी शामिल कर लिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय यानी एमएसएमई मिनिस्टर ने खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है, लेकिन केवल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के सीमित उद्देश्य के लिए। इसका मतलब यह है कि एमएसएमई श्रेणी के तहत व्यवसायों के ए वर्ग प्राथमिकता क्षेत्र ऋण व्यवस्था के तहत ऋण ले सकते हैं। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी आरएआई के अनुसार यह खुदरा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई को वह समर्थन देगा जो जीवित रहने, पुनर्जीवित करने और पनपने के लिए चाहिए। एक खुदरा और थोक व्यापारी अब उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर भी पंजीकरण कर सकते हैं। यह एमएसएमई के पंजीकरण के लिए भारत सरकार का द्वारा चलाया गया एक पोर्टल है। अब बात हुई है एमएसएमई के बारे में, तो जान लेते हैं एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग या उद्यम। इसको एमएसएमई को फाउंड किया यानी स्थापना किया गया था 2007 में। इसका एनुअल बजट है 6,552 करोड़ रुपए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जानने से पहले जान लेते हैं कि एमएसएमई का हेडक्वार्टर है रफी मार्ग न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली फास्टैग एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो यह पार्किंग सुविधा डीएमआरसी के द्वारा शुरू की गई है। डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। डीएमआरसी ने प्रवेश और भुगतान के समय को कम करने के लिए भारत की पहली फास्टैग एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की है। यह सुविधा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर शुरू की गई थी। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन यानी एमएमआई पहले के हिस्से के रूप में स्टेशन पर ऑटो टैक्सी और आर रिक्शा के लिए समर्पित इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी आईपीटी लेन का भी उद्घाटन किया गया है। यह सुविधा 55 चार पहिया और 174 दोपहिया वाहन को समायोजित कर सकती है। फास्टैग के माध्यम से 4 पहिया वाहन का प्रवेश और निकास एवं भुगतान किया जा सकता है। क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई इसके अंतर्गत यहाँ पर दी हुई है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
QR कोड को स्कैन करके UPI ऐप के माध्यम से पार्किंग शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। ये बहुत ही आसान हो चुका है। बात हुई है दिल्ली मेट्रो के बारे में, तो दिल्ली मेट्रो के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 24 दिसंबर 2002 को की गई थी। मतलब इसका शुरुआत दिल्ली मेट्रो का 24 दिसंबर 2002 को की गई थी। इसका ओनर है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। दिल्ली मेट्रो में लाइंस की संख्या 10 लाइंस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनोल मोइस की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई है? तो हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस को उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। यह है जोवेनोल मोइस इमेज में, इन्हें घर में इनकी घुसकर हत्या कर दी गई है। हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस को उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई और उनके पत्नी को भी घायल कर दिया गया है। अंतरिम प्रधानमंत्री ने एक ऐसे अधिनियम की घोषणा की है जो सामूहिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से घिरे कैरेबियाई राष्ट्र और अधिक अस्थिर करने में जोखिम रखता है। राष्ट्रपति को आबादी के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है जो उनके जनादेश को नाजायज मानते थे, और उन्होंने 4 वर्षों में 7 प्रधानमंत्रियों की एक श्रृंखला के माध्यम से मंथन किया। हाल ही में जोसेफ को केवल 3 महीने के बाद इस सप्ताह पद पर प्रतिस्थापित किया जाना था। बात हुई हैती के बारे में, तो हैती एक कैरेबियन कंट्री है जिसकी राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस है तथा इसका करेंसी है हैतियन गॉड। यह है वर्ल्ड मैप में हैती जो छोटा सा दिख रहा है, इसे बड़ा करके यहाँ पर दर्शाया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के ने फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विद्या बालन। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपना एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। विद्या बालन फायरिंग रेंज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित है। यह फैसला भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए लिया गया है। साल की शुरुआत में अभिनेत्री और उनके पति सिद्धार्थ राय कपूर भारतीय सेना द्वारा आयोजित गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल में शामिल हुए थे। यह इमेज में विद्या बालन, आप इसे ध्यान से देखिएगा, आप इन्हें चिंते होंगे। अब चलते हैं विद्या बालन के बारे में जान लेते हैं। विद्या बालन का जन्म 1 जनवरी 1979 को हुआ था। वह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करती है। महिलाओं के नेतृत्व वाली फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के साथ महिलाओं के चित्रण में बदलाव के लिए जाना जाता है। वह कई पुरस्कारों की प्राप्त करता है जिसमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 6 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। उन्हें 2014 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। विद्या ने अपने कम उम्र से ही फिल्म में करियर बनाने की इच्छा जताई और 1995 के सिटकॉम हम 5 में उनकी पहली अभिनय भूमिका थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सेना कैप्टन के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय सेना ने कैप्टन की याद में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गुरजिंदर सिंह। 1999 में ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास गुलमर्ग में कैप्टन की याद में एक युद्ध स्मारक की उद्घाटन किया। लेफ्टिनेंट कर्नल तेज प्रकाश सिंह सूरी सेवानिवृत्त कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी MBC मरणोपरांत के पिता भी इस अवसर पर उपस्थित थे। गुरजिंदर सिंह सूरी के बाद महावीर चक्र जो कि सम्मानित किया गया है, इन्हें इनके मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इंडियन आर्मी के बारे में बात हुई तो इंडियन आर्मी के बारे में जान लेते हैं। इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट यानी रामनाथ कोविंद जी हैं तथा इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई थी। इसका मेन मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बजाज अलिनाज जनरल ने बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया। बजाज अलिनाज जनरल इंश्योरेंस और बैंक ऑफ इंडिया ने 5084 शाखाओं के बैंक नेटवर्क के माध्यम से बजाज अलिनाज जनरल इंश्योरेंस के उत्पादों के वितरण के लिए एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है। इस समझौते के एक हिस्से के रूप में बजाज अलिनाज जनरल इंश्योरेंस बैंक के ग्राहकों को इंजीनियरिंग बीमा, समुद्री बीमा जैसे उत्पादों की एक वाणिज्यिक लाइन के
साथ मोटर बीमा, स्वास्थ्य बीमा, गृह बीमा, यात्रा बीमा जैसे उत्पादों की व्यक्तिगत श्रृंखला की पेशकश करेगी। बात हुई है बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा इसके फाउंडर हैं राम नारायण रुइया। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को मुंबई में की गई थी। अभी वर्तमान में इसके एम्प्लॉय हैं 49,767 मार्च 2020 के अनुसार। बात हुई बजाज अनाज के में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसके मेन डायरेक्टर हैं तपन सिंघेल, इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो हम लोग जान ही लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत यानी कल के दिन जो 43 नए मंत्रिमंडल बने हैं, इसमें भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मनसुख मंडाविया जी ने शपथ लिया है। यह इमेज है मनसुख मंडाविया जी। इन्होंने हाल ही में यानी कल ही के दिन भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 5.1 तीव्रता का भूकंप मापा गया है? तो हाल ही में अफगानिस्तान में यानी कल के दिन, कल शाम, देखिए दोस्तों यह 8 जुलाई यानी कल के दिन, कल शाम 4:35 का अपडेट है, जिसमें अर्थक्वेक मापा गया 5.1 का। बाद में तो यह न्यूज 6.1 कर दिया गया कि 6.1 मापा गया है, लेकिन पहले यह न्यूज 5.1 दिया गया था, जो कि बहुत ही भयानक अर्थक्वेक रहा। अब बात हुई अफगानिस्तान के बारे में, तो अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। अफगानिस्तान साउथ एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी काबुल है। यहाँ का करेंसी अफगानी है। यह है इंडिविजुअल मैप अफगानिस्तान का। वर्ल्ड मैप में देखिए साउथ एशिया में बसा हुआ एक देश अफगानिस्तान है। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पुष्कर सिंह धामी। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें तथा प्रत्येक महीने से होने वाले दिवस को आप एक सीरियल लाइन में लिखें, ताकि आपको इस महीने का पूरा डेज याद रहे तथा उसी तरह हर महीने का डेज आपको पूरी तरह याद हो पाए तथा पूरे वर्ष का डेज आप एक साथ ध्यान में रखें। चलिए तो दोस्तों, आप हमारे नेक्स्ट इंडिया चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर सारे के सारे PDF आपको फ्री में मिल जाएंगे। चलिए तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित कीजिए ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।